बीते 24 घंटे में 3.5 लाख से ज्यादा संक्रमण के मामले और लगभग कई लोगों की मौत देश भर में हुई है। जरा आप ये सोचिए कि एक दिन का आंकड़ा है और ये हो क्यों रहा है, और शायद इसे ही बताने की जरूरत नहीं है। कोरोना वायरस की जो सेकेंड वेव है वो हिंदुस्तान में कोहराम मचा रही है। खतरा अब भी बरकरार है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि डेडली कोरोना की थर्ड वेव जल्द ही दस्तक भी दे सकती है। आखिर कितनी है सनसनीखेज दावे की सच्चाई, और अगर ऐसा हुआ तो फिर हालात कितने विस्फोटक होंगे, आप खुद समझिए। अस्पताल में मरीजों की सांसें उखड़ रही। कोई आईसीयू में छटपटा रहा है। तो कोई वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहा है। हॉस्पिटल के बाहर कफन में लाशों का ढेर लगा है। मुर्दा घरों में पैर रखने की जगह नहीं बची। मरीज को इलाज मिले, इसके लिए परिजन दर दर भटक रहे हैं। तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो किसी अपने के चले जाने के गम में बिलख रहे हैं। कुछ कर लो ना, तो रोडों पे ना यही हाल मिलेगा। रोडों पे हाथ जोड़ रहा, रिक्वेस्ट कर रहा। गरीब बंदे ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ। ये कहर है किलर वायरस की दूसरी लहर का। ये त्रासदी है एक घातक विषाणु की जो हर नए दिन के साथ विकराल और विनाशकारी होता जा रहा है। देश दुनिया के नक्शे पर ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहां डेडली वायरस ने तांडव ना मचाया हो। जी हां, कोरोना की सेकेंड वेव पीक पर है। इसी दूसरी लहर के चलते हर राज्य, हर शहर, हर कस्बे में हालात भयावह हो चुके हैं। लोग सहमे हुए, डर और दहशत का मंजर चारों तरफ पसरा है। लेकिन अब जो खबर सामने आई है वो और परेशान करने वाली है। आंखों के सामने खौफ का मंजर तैरता नजर आएगा, क्योंकि देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि जल्द ही कोरोना वायरस की थर्ड वेव कोहराम मचा सकती है। कोविड-19 की थर्ड स्टेज भारत को भी चपेट में ले सकती है। इतना ही नहीं, इस दावे को लेकर यह भी आशंका जताई जा रही है कि अक्टूबर-नवंबर तक कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। और इस सनसनीखेज दावे ने न सिर्फ वैज्ञानिकों और मेडिकल साइंस के लिए टेंशन बढ़ाई है, बल्कि सरकार को भी परेशान कर दिया। वेरिएंट को असर नहीं कर पा रहा है वैक्सीन, जो भी लग रहा है। अगर ऐसी स्थिति होगी तो तीसरी वेव आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि वायरस का एक स्वरूप होता है, वो वेरिएंट बनाता रहता है और वो अपने आप को मजबूत करता रहता है। अगर ये रहा और हमने कंट्रोल नहीं किया, आज भी अगर हम अपने आप को नहीं सुधार पाए, तो ये तीसरी वेव आएगी, और जो कि पूरी दुनिया में आएगी। जरा सोचिए, अगर देश पर कोरोना की थर्ड वेव ने अटैक किया तो क्या होगा। कोविड-19 वायरस की तीसरी स्टेज कितनी घातक और खूंखार होगी। क्या वायरस के संक्रमण की रफ्तार कई गुना ज्यादा हो जाएगी। क्या डेथ मीटर उफान मारने लगेगा, क्योंकि मौजूदा वक्त में जिस तरह से कोरोना के दंश से लोग कराह रहे हैं, उसे देखकर वायरस की थर्ड वेव की कल्पना भर से ही रूह कांप जाती है। इम्यून सिस्टम जो होता है बॉडी का, वो हमारे शरीर के अंदर बीमारियों से लड़ने की एक ताकत बनता है, और वही ताकत सब बीमारियों से, चाहे वो कोई वायरस हो, चाहे वो टाइफाइड के हो, चाहे मीजल्स हो, चाहे कोई भी बीमारी होती है, बैक्टीरियल हो या वायरल हो, उससे लड़ने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है। परंतु जो ब्राजील का वेरिएंट है, ये उस इम्यून सिस्टम को ही क्रॉस करके
और डायरेक्टली लंग को अटैक करता है। आपको बता दें, CSIR के महानिदेशक डॉक्टर शेखर मांडे ने भारत में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जो आशंका जताई जा रही है उसे सही बताया है और इस पर चिंता भी जाहिर की है। लेकिन डॉक्टर शेखर मांडे ने इस बात की भी उम्मीद जताई है कि थर्ड वेव से बचा जा सकता है। भारत में कोरोना की थर्ड वेव को लेकर पूरी दुनिया के वैज्ञानिक चिंतित हैं। हम भी इसे रोकने के उपाय तलाश रहे हैं। जहां तक उम्मीद है, वायरस की तीसरी लहर से बचा जा सकता है क्योंकि हमारे पास वैक्सीन है। देश भर में युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन का काम जारी है। कोरोना की दूसरी वेव पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकारें तमाम तरह की पाबंदियां और सख्तियां बरत रही हैं ताकि कोरोना की चेन को ब्रेक किया जा सके। मगर सबसे ज्यादा जरूरी है कि हर शख्स को खुद जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ तमाम चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि कोरोना वायरस का बदलता रूप चिंता की सबसे बड़ी वजह है। वायरस के अलग अलग वेरिएंट और म्यूटेंट कैसे हमला करते हैं, उनका असर क्या पड़ता है, उनका अटैक पैटर्न क्या है, ये पता लगाना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि वायरस लगातार खुद को बदलता रहता है। लेकिन अब तक की स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है कि कोरोना का ब्राजील वेरिएंट दुनिया में सबसे ज्यादा घातक है। ब्राजील से निकला कोरोना वायरस का P1 पैटर्न बाकी वेरिएंट की तुलना में अधिक संक्रमण करने वाला है। ब्राजील में कोरोना वायरस अगर विकराल हुआ तो उसके पीछे इसी वेरिएंट को जिम्मेदार माना जा रहा है। लेकिन लैटिन अमेरिकी मुल्क से निकले कोरोना के इस वेरिएंट ने ब्राजील में लाशों का ढेर लगा दिया। जिस तरह वायरस का रूप लोगों को बेमौत मार रहा है, उसे देखकर पूरी दुनिया दंग है। ऐसे में थर्ड वेव के साथ साथ ब्राजील वेरिएंट का अटैक ना हो, इसका बहुत ख्याल रखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।